हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक कृतिका का पाठ 1 माता का आंचल। इस पाठ के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। पाठ में लेखक ने अपनी ग्राम्य संस्कृति, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज तथा माँ के आंचल की गरिमा का अनूठा वर्णन किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया है कि युवा वर्ग मस्ती में चूर रहता है तो बुजुर्ग लोग बुढ़ापे में बेबस होने के कारण अपनी आजीविका चलाने हेतु खर्चों से तंग हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने इस पाठ की आरंभ में इस प्रकार की पंक्तियाँ लिखी हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अब हम इस पाठ का सार देखते हैं। शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित माता का आंचल उनके उपन्यास का अंश है। इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन के दिनों को और जिस प्रकार से उनकी परवरिश हुई और वो अपने माता पिता के साथ कौन कौन से कार्य करते थे, किस प्रकार से अपने मित्रों के साथ खेलते थे, इन सब चीज़ों का उन्होंने अपने पाठ में वर्णन किया है। लेखक ने अपनी माँ के आंचल की ममता के साथ साथ ग्राम्य संस्कृति का अनोखा चित्रांकन किया है, जिसे सुनकर या पढ़कर हमें इस प्रकार की अनुभूति होती है जैसे हम ये सब घटनाएं अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं। समाज में युवा जहाँ मौज मस्ती में रहते हैं, वहाँ बुजुर्ग कठिनता से जीवन यापन कर पाते हैं। लेखक ने बताया है कि उनके पिता सुबह उठकर स्नान कर पूजा पाठ किया करते थे तथा वे लेखक और उसके भाई को पूजा स्थान पर बिठा लिया करते थे अपने पास में। वे अधिकांश अपने पिता के साथ रहते थे। पूजा के बाद उनके पिता उनके माथे पर भभूत और तिलक लगाकर उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे प्यार से। बापूजी के रामायण पाठ करने पर वे दोनों भाई आईने में अपना मुंह निहारा करते थे, शीशे में अपने चेहरे को देखते थे। इसके बाद बाबूजी अपनी रामनामा बही पर 1000 बार राम नाम लिखकर पाठ करने की पोथी के साथ बंद करके रख देते थे। ये उनका रोज़ का काम था। बाबूजी द्वारा गंगा में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते समय वे दोनों उनके कंधों पर बैठकर हंसते रहते थे। कभी कभी बाबूजी उनसे कुश्ती किया करते थे। वे दोनों हंसी मजाक में अपने बाबूजी की लंबी लंबी मूँछों के साथ खेलते रहते। बाबूजी प्यार से उनको चूमा करते। घर आकर बाबूजी उन्हें चौके पर बैठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। लेखक तथा उनके भाई के मना करने पर भी उनकी माँ बड़े प्यार से उन्हें बहाने से या खेल खेल में तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से टुकड़े बनाकर तथा दही भात बनाकर खिलाती। छक कर खाने के बाद वे नंग धड़ंग अवस्था में बाहर दौड़ पड़ते खेलने के लिए। कभी कभी अचानक माँ पकड़ ले तो वे उनकी चोटी गूंथ देती, उनके सर में तेल लगा देती, कुर्ता टोपी पहनाकर ही छोड़ती। वे सिसकते सिसकते बाबूजी की गोद में बाहर आते ही वे बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते और खेलने चले जाते। वे चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे। मिठाइयों की दुकान जिसमें पत्ते की पूरियाँ, मिट्टी की जलेबियाँ आदि मिलते, ये सब चीज़ें लगाया करते थे। इस प्रकार से वो खेल खेलते थे। सभी बच्चों के साथ मिलकर वे घर बनाया करते थे जिसमें तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिए की कड़ाही आदि रखे जाते थे। उसी घरौंदे में सभी पंक्ति में बैठकर खाना खाने लगते। बाबूजी भी उनके पास चले जाते तो वो सब बच्चे अपना खेल छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। वे कभी कभी बारात का जुलूस भी निकालते जिसमें कनस्तर का तंबूरा, आम के पौधे की शहनाई बजती, टूटी चूहेदानी की पालकी भी बनती, समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते। यह बारात एक कोने से दूसरे कोने तक जाती थी। कभी कभी मित्र मंडली इकट्ठी होकर खेती करने लगती थी। इस प्रकार के नाटक वे प्रतिदिन खेला करते थे। किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते ही वे जोर जोर से चिल्लाने लगते। एक बार बूढ़े वर ने खदेड़कर लेखक मंडली को ढेलों से मारा, यानी मिट्टी के ढेलों से उन्हें मारा। एक बार रास्ते में आते हुए मसून तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया, जैसे छोटे बच्चे करते हैं अपने बचपन में।
मूसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा, यानी बच्चों के चिढ़ाने पर कोई व्यक्ति चिढ़ गया और उनको मिट्टी के ढेलों से मारने लगा। उसके बाद मसून तिवारी पाठशाला पहुंच गए उनकी शिकायत लगाने के लिए, जहां पर सभी बच्चे पढ़ रहे थे। लेखक भी वहीं थे। वहां 4 लड़कों में से बैजू तो भाग निकला, जो कि बहुत शरारती था, लेकिन लेखक तथा उनका भाई पकड़े गए। यह सुनकर बाबूजी पाठशाला दौड़ते हुए पहुंच गए। गुरुजी से विनती करके बाबूजी ने उन्हें समझाया और लेखक तथा उनके भाई को घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूलकर अपनी मित्र मंडली के साथ हो लिए। उनके मित्र मकई के खेत में चिड़ियों को पकड़ने लगे। वे खेत से अलग होकर राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर लो पेट गीत गाते रहे। इस प्रकार का सभी बच्चे गीत गाने लगे। कुछ दूरी पर बाबूजी तथा अन्य गांव के लोग यह तमाशा देख रहे थे। एक टीले पर जाकर लेखक और उनका भाई अपने मित्रों के साथ चूहों के बिल में पानी डालने लगे। इस प्रकार के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बच्चे अनजाने में कर देते हैं, मौज मस्ती के लिए इस प्रकार के कार्य करते रहते हैं। कुछ देर बाद उसमें से गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव का सांप निकल आया। यानी बच्चों ने जिन चूहे के बिलों में पानी डाला उनमें से एक सांप निकल आया। उससे डरकर वे लोग रोते चिल्लाते वहाँ से भाग चले। गिरते फिसलते कांटों में से चलते वे सब खून से लथपथ हो गए। यानी सभी बच्चों को कांटे चुभ गए और उनको खून निकल आया। सभी अपने अपने घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बरामदे में बैठे हुक्का पी रहे थे। वे दोनों अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ गए, लेखक और उनके भाई। डर से कांपते देखकर लेखक की माँ रोने लगी। वह व्याकुल होकर कारण पूछने लगी थी। वह उन्हें कभी अपने आंचल में छिपाती तो कभी प्यार करने लगती। माँ ने तुरंत हल्दी पीसकर लेखक और उसके भाई के घावों पर लगाई ताकि वो ठीक हो पाएं। उनका शरीर काँप रहा था, आंखें चाहकर भी खुलती न थी। बाबूजी दौड़कर उन्हें गोद में लेने लगे, लेकिन वे अपनी माँ के आंचल में ही छुपे रहे। इस पाठ में यह बताया गया है कि माँ जो है वो बच्चे का पालन पोषण करती है तथा उसे जन्म देती है। स्वाभाविक रूप से माँ के साथ बच्चे का बहुत अधिक लगाव रहता है। माँ भी एक बाप की तरह बहुत अधिक अपने बच्चों से प्रेम करती है। माँ अपने बच्चों से आत्मिक प्रेम करती है। बच्चा चाहकर भी माँ की ममता को नहीं भुला सकता। यह भी सत्य है कि बाप अपने बच्चों को बहुत अधिक प्यार दे सकता है, लेकिन एक माँ का हृदय वह कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए पाठ में लेखक ने बताया है कि बच्चों का अपने पिता से अधिक लगाव होने पर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की ही शरण लेता है। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।